दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे 14 दिनों से जारी भीषण जंग के बीच आज आखिरकार जेलेंस्की ने घुटने टेक ही दिए। पुतिन के आगे जेलेंस्की ने टेक दी है अपने घुटने। और दोस्तों, जेलेंस्की को जो एक जिद सवार थी, जो एक सनक थी, वो जिद दोस्तों अब टूट गई है। लेकिन दोस्तों, जेलेंस्की को अकल आती इससे पहले उनके देश में भारी तबाही हो चुकी है। जेलेंस्की घुटने टेकते हुए बोले, छोड़ दी है नाटो में शामिल होने की जिद, अब तो रुकवा दो ये जंग। आपको बता दे दोस्तों कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पुतिन और मोदी के बीच में काफी लंबे समय तक फोन पे बातचीत हुई, जिसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाटो और अमेरिका को भी खुले तौर पर ये चेतावनी दे दी थी कि अगर वो यूक्रेन के समर्थन में उतरे तो भारत भी अपने पुराने दोस्त रूस का समर्थन करेगा और दोस्तों उनका नामो निशान मिटा देगा। इसी के बाद दोस्तों आज ये बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जब जेलेंस्की ने अपनी सनक को खत्म करते हुए रूस के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों कि जो बाइडन जमकर उड़ा रहे हैं इमरान खान की खिल्ली। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने रूस और यूक्रेन की जंग की मध्यस्थता की पेशकश की थी और उसे रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने कहा था कि हम इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अब दोस्तों, है ना ये बिल्कुल हंसने वाली बात कि जिसके खुद के देश में इतना बुरा हाल हो, वो दूसरे देशों के बीच जंग रुकवाने की मध्यस्थता कर रहा है। इन दोनों ही खबरों के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 14 दिनों से भीषण जंग जारी है। इस जंग को रोकने के लिए इजराइल, फ्रांस समेत कई नेता कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन कोई भी कोशिश सफल होती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा इस समय पूरी दुनिया में इतना ऊंचा है कि महाशक्ति रूस भी उसे अनदेखा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद मोदी ने नाटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को भी चेतावनी दे डाली थी कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में उतरे तो भारत भी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसी के बीच दोस्तों, आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आगे घुटने टेक दिए हैं। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो नाटो में शामिल होने की जिद को छोड़ रहे हैं। वहीं पश्चिमी देशों के बेहद कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस ने भी कहा कि वो दोनबास इलाके में से केवल यूक्रेनी सेना को हटाना चाहता है। जानकारी के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट कई बार जेलेंस्की और पुतिन से बात कर रहे हैं। बेनेट के जरिए ही यूक्रेनी राष्ट्रपति और पुतिन के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हो रही है। दरअसल इजराइल के यूक्रेन और रूस दोनों से ही बहुत अच्छे संबंध हैं। यही वजह है कि इजराइल, रूस और यूक्रेन दोनों के बीच सुलह कराने की स्थिति में है। पुतिन और जेलेंस्की से हो रही बातचीत के सीधे तौर पर जुड़े इजरायली अधिकारियों ने बताया कि दोनों पक्षों के रुख में पिछले 24 घंटों में काफी नरमी आई है। रूस ने कहा कि वो केवल दोनबास इलाके में सैनिकों को हटाना चाहता है। साथ ही साथ दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत हुई थी, उसके बाद भी पुतिन का रुख थोड़ा नरम होता दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोदी केवल पुतिन को ही समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में यूरोपियन यूनियन, नाटो और अमेरिका को भी धमकी दी थी कि इस जंग से दूर ही रहें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुतबे का ही असर है कि यूक्रेन और रूस अब मध्यस्थता के लिए राजी हो गए हैं और जेलेंस्की ने भी अपनी सनक छोड़कर नाटो में ना शामिल होने की हामी भर दी है। जेलेंस्की ने कहा कि वो अब यूक्रेन को नाटो में शामिल होने पर जोर नहीं दे रहे हैं। जेलेंस्की ने नाटो पर हमला बोलते हुए कहा कि वो एक ऐसे देश के राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते हैं जो किसी के सामने घुटने के बल झुककर भीख मांग रहा हो। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि ये इस बात का संकेत है कि इस विवाद का जल्द ही
राजनयिक समाधान हो सकता है। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट ने मॉस्को की यात्रा की थी और पुतिन से मुलाकात की थी। इसके बाद से नफ्ताली बेनेट ने कई बार पुतिन, बेनेट, फ्रांसीसी राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से फोन पर बात की है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि पुतिन ने बेनेट को बेलारूस में यूक्रेन और बेलारूस के बीच तीसरे दौर की बातचीत के बारे में बताया।